हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वे टू। दोस्तों आज हम लोग इतिहास में अगली कड़ी में जो कि 3 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, शॉर्ट में ही देखते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए कि डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक वाइज हम लोग पहले देख लेते हैं एक रिव्यू, ठीक है। जैन धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे भी हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग क्या, आज हम लोग 20 क्वेश्चन का एक सीरीज देखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म के थे उनके पहले तीर्थकर कौन थे? तो देखिए, तीर्थकर किनको कहा जाता था जैन धर्म में? तीर्थकर कौन होते थे? तीर्थकर का मतलब गुरु होता है। जो तीर्थकर होते हैं उनका मतलब क्या होता है? गुरु होता है। जैन धर्म में गुरु को क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं, ठीक है। और इनमें कितने 24 गुरु हुए हैं, 24 गुरु हुए हैं, जिनमें से जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव, आपका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर होगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव के थे 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से प्रथम ऋषभदेव थे, ठीक है। देखिए, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे, ठीक है। इन्होंने क्या 30 वर्ष की, जो पार्श्वनाथ थे ये कौन थे? 23वें तीर्थकर थे। ये 30 वर्ष की अवस्था में क्या गृह त्याग किए थे, घर का त्याग ये 30 वर्ष में किए थे। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो एक पर्वत पर हुई थी, जिसका क्या नाम है? समय पर्वत। जो पार्श्वनाथ है, इनको जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका नाम है क्या? समय पर्वत। समय पर्वत, ठीक है। और जो पार्श्वनाथ जो थे, इनके अनुयायी कौन थे? जो महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थकर थे, उनके अनुयायी इनके मतलब माता पिता थे, ठीक है। अब जो महावीर स्वामी है उनको ही क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तमिल भाषा के शिल्पदिकारम, तमिल भाषा के शिल्पदिकारम, ये नहीं होगा, तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित थे? तो देखिए, जो तमिल भाषा के ये शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है। किसे? बौद्ध धर्म से। आपका बी आंसर सही होगा। कौन सा? बौद्ध धर्म, ठीक है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक गांव था, ठीक है। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी। यह स्थान अभी कहाँ है? यह अभी स्थान नेपाल की तराई में स्थित है, ठीक है। यह स्थान लुम्बिनी जो हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। यह स्थान कहाँ है? नेपाल की तराई में है। यह स्थान नेपाल की तराई में है, ठीक है। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। याद रखने वाली बात है, सिद्धार्थ था। और इनके बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। वहीं माता का क्या नाम था? महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और वहीं इनकी जो मौसी थी उनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। जो महात्मा बुद्ध थे उनका लालन पालन की थी, मैंने वहीं पोसी पाली थी इनको, इसलिए कि इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनके पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल था, ठीक है। और अगर बात करें इनके घोड़े का तो उसका नाम कथक था, ठीक है। और जो इनके सारथी थे उसका चान या चार था, ठीक है। इसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो जो महात्मा बुद्ध थे वो अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो ये जो भगवान बुद्ध है उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में होती है। कहाँ पर? तो कुशीनारा एक जगह है जो किसके, कौन सी नदी के किनारे? कुशीनारा। क्या? कुशीनारा। वो एक हिरण्यवती नदी है, ठीक है।
हिरण्यवती नदी, उसी के तट पे कुशीनारा नामक स्थान है जहां इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और बौद्ध परंपरा के अनुसार इन्हें महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जो इनकी मृत्यु की घटना है उन्हें महापरिनिर्वाण की घटना से जानती है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, या कुशीनारा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? जो गंधार कला था वो किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? ठीक है, तो देखिए गंधार कला का जो विकास हुआ था वो किसके? कुषाण शासक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और गंधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, गंधार कला जो गंधार शैली है उसके अंतर्गत जो भगवान बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, उनकी मूर्ति का निर्माण हुआ था। और इस शैली के अंतर्गत जो बनी मूर्तियों का संबंध है वो का महायान शाखा से है। ठीक है, महायान शाखा क्या है? भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इसकी पूजा की जाती है। महायान शाखा में भगवान बुद्ध को भगवान मान के क्या पूजा की जाती है। तो गंधार कला की शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, महायान। ना, महायान शाखा के अंतर्गत ही क्या भगवान बुद्ध को भगवान मान के पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो देखिए, जो बौद्ध धर्म है उनका मानना है कि भगवान बुद्ध का जन्म पुनः होगा, लेकिन वो कौन से अवतार के रूप में होगा ये उनका है। तो बौद्धों के जो मानने के अनुसार उनका अवतार जो होगा मैत्रेय अवतार होगा। जो गौतम बुद्ध का मैत्रेय अवतार में के अवतार में वो क्या अगला इनका जन्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? जो बौद्ध धर्म के मठ है वो इनमें से कौन से संबंधित है उससे? ठीक है, तो ऑप्शन ए डकमा, बी चैत्य, सी खानकाह और डी अंगेरी। तो देखिए जो इसमें से है, तो जो चैत्य है, चैत्य मठ, वो क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका संबंध जो है स्तूपों का संबंध भगवान बौद्ध की मृत्यु से है। जो स्तूप का संबंध है, स्तूप का, उससे क्या है? भगवान बुद्ध की मृत्यु से है। ठीक है, अगर इनके बारे में कुछ और देखा जाए तो ये देखिए, ये अपना सन्यासी बने कैसे? तो महात्मा बुद्ध घर त्याग करने से पहले क्या देखते हैं? पूछता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले एक वृद्ध को देखा, ठीक है, फिर एक रोगी को देखा, फिर क्या हुआ? एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, मतलब ले जाया जा रहा था। और तब ये अंत में एक क्या हुआ? प्रसन्न सन्यासी को देखते हैं। तब इनके मन में आता है कि नहीं, सन्यासी का जो जीवन है वो क्या है? प्रसन्नता से भरा हुआ है। तब महात्मा बुद्ध ने क्या? सन्यासी बनने का निर्णय लिया। और 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना क्या? घर त्याग करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में, यानी कि कब? 563 ईस्वी पूर्व में। सॉरी, 563 नहीं होगा, और जो इनकी क्या घर छोड़ने की जो घटना है किस नाम से जानी जाती है? वो महाभिनिशीकर्मण। और जो मृत्यु की घटना है उसको महापरिक्रमण। ठीक है, महाभिनिशीकर्मण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। निम्नलिखित बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जो बौद्ध है उनका सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, ये जो उपनिषद है ये इससे बौद्ध का संबंध नहीं है, वेद से भी संबंध नहीं है, त्रिपिटक हो गया और जातक हो गया। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर का हो जाएगा, जो बौद्ध के पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है?
त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, ठीक है। कौन कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक, ठीक है। और सूत पिटक को बौद्ध का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है। कौन सा? सूत पिटक का। जो इनके सूत पीटक, विनय पीटक, अधिधम पीटक है, उसमें सूत पीटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है। और जातक कथाएं बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उससे संबंधित है, ठीक है। और प्रसिद्ध जातक कौन? खुदक निकाय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संहति कहाँ बुलाई थी? तो जो अशोक थे वो तृतीय बौद्ध संगीति बुलाए थे, वो कहाँ बुलाए थे? देखिए बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई है। कौन कौन सी? जो बौद्ध धर्म में है वो 4 संगीति हुई है। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो वो 251 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का जो हुआ था वो 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और जो अशोक सम्राट है उनके शासनकाल में हुआ था। और मुगली जो पुत्र थे वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और किस में? पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था, ठीक है। इसमें तीसरा पिटक जो अधिगम पिटक को जोड़ा गया। इसमें अधिगम पिटक को क्या किया गया? जोड़ा गया। इसमें अधिधम पिटक को जोड़ा गया इसमें तृतीय बौद्ध संगीति में, ठीक है। अगर देखें तो पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? जो प्रथम था वो कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है। वो कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ? राजगृह में हुआ था। शासक कौन था? अजातशत्रु था। अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप किए थे। महाकश्यप किए थे, ठीक है। दूसरी कब हुई थी? तो दूसरी हुई थी 383, इसके 100 वर्ष बाद, 383 ईस्वी पूर्व में। अब ये कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था, ठीक है। उस समय शासक कौन था? कालाशोक था, ठीक है। और जो इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो वो साबक मीर किए थे। अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर थे। और अगर तीसरी देखें हम लोग तो तीसरी अभी हम लोग पढ़े ना, कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक उस समय शासक था। अमोघली जो पुत्र था वो क्या? इसकी अध्यक्षता किए थे। अगर चतुर्थ देखें तो चतुर्थ का प्रथम शताब्दी माना जाता है। कब माना जाता है? चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या माना जाता है? प्रथम शताब्दी। क्या? प्रथम शताब्दी माना जाता है चतुर्थ बौद्ध संगति का। उस समय कहाँ हुआ था? ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष भी थे। कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष। देखिए कश्मीर या कुंडल वन भी देता है, ध्यान में रखिएगा। कश्मीर या कुंडल वन भी देता है। और अश्वघोष की कौन सी रचना है? याद होगा आप लोग को तो बुद्धचरित इनकी रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का क्या? रामायण माना जाता है, ठीक है। वहीं वसुमित्र जो चौथे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे, उनकी कौन सी है? महाविभाष शास्त्र है, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म का क्या? विश्वकोश कहा जाता है इसको, बौद्ध धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए थोड़ा फटाफट हम लोग करते हैं कि इसलिए कि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? देखिए जो सिकंदर महान था उनका शिक्षक कौन था? तो जो सिकंदर महान थे, ये इनके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ था पुरस के साथ, ठीक है। पुरस के साथ इनका एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, झेलम नदी के तट पर वितस्तता के युद्ध के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो सिकंदर महान का गुरु अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था, ठीक है। सिकंदर महान का गुरु अरस्तु था। अरस्तु को हम लोग क्या जानते हैं? जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, माने बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? देखिए जो मानव के दुखों का अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादन किए थे वो कौन किए थे? गौतम बुद्ध किए थे। देखिए गौतम बुद्ध जो थे मानव के दुखों के कारण के रूप में त्रिसरा को बताया।
और 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जो तीसरा का बताया और 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। ठीक है, भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग, अर्थात इसको क्या और भी एक नाम से जानते हैं, क्या, मध्यम प्रतिप्रदा, ठीक है, या मध्यम मार्ग, वही मध्यम मार्ग के विषय में बताया। अष्टांगिक मार्ग में क्या 3 मुख्य भाग है, अष्टांगिक मार्ग में 3 मुख्य भाग है। कौन कौन सा? एक है प्रज्ञा ज्ञान, क्या, प्रज्ञा ज्ञान, ठीक है, प्रज्ञा ज्ञान। दूसरा क्या है? शील। दूसरा क्या है? ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? शील, ठीक है। तीसरा क्या है? समाधि। क्या है? समाधि, समाधि, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? मतलब जो बौद्ध धर्म है वो किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़ा? ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म है वो अपने साथ स्त्रियों एवं शूद्रों को जोड़ा। देखिए, धर्म परिवर्तन कैसे होता है ये बात जानने वाली है। लोग धर्म का अपना परिवर्तन क्यों करते हैं? बौद्ध धर्म में भी धर्म परिवर्तन हो रहा था, ये क्यों हो रहा था? ये लोग एक धर्म से अगर नाखुश हो जाते हैं या उनकी विश्वास या श्रद्धा नहीं रह जाती है, तब धर्म परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म वैदिक जो कर्म कांडों व ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था का ये क्या विरोधी था। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में शूद्रों व स्त्रियों को अपने साथ जोड़कर इसके जनाधार में वृद्धि की। जो इसके जनाधार है उसमें क्या वृद्धि की, क्योंकि जो शूद्र थे ना, शूद्र को क्या वैदिक समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। जो शूद्र थे उनको वैदिक समाज में क्या निम्न स्थान प्राप्त था। और स्त्रियों का बौद्ध संघ में प्रवेश भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर दिया था। पहले प्रवेश नहीं था, जो स्त्री लोग थी उनका क्या बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं था, और जो इनके शिष्य थे एक आनंद, उनके कहने पर स्त्रियों का क्या प्रवेश दिए वो। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में जो पहली महिला थी जिनका प्रवेश मिला वो कौन थी? जो इनका लालन पालन पोषण मतलब की थी, इनको जो पाली पोसी थी, कौन? प्रजापति गौतमी। वो पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म में उनको क्या प्रवेश मिला। कौन? प्रजापति गौतमी। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिनको बौद्ध धर्म में क्या प्रवेश मिला। ठीक है, और किनके कहने पर? जो इनके शिष्य थे, कौन? आनंद नाम के एक शिष्य थे, उनके कहने पे इनको क्या प्रवेश मिला बौद्ध धर्म में। ठीक है, देखिए अब बुद्ध का अर्थ क्या है? क्वेश्चन हो गया बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? ज्ञान प्राप्त। क्या है? ज्ञान प्राप्त या प्रकाशमान भी होता है। ठीक है, प्रकाशमान भी होता है। तो जो बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान प्राप्त होता है। अब भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और ये अपने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग करते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें बैसाख की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन वो पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर जो ये बोध गया में क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ये पहला उपदेश अपना कहाँ देते हैं? सारनाथ में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहा है? गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या गौतम बुद्ध के नाम से ये क्या बोध गया में, बोध गया में निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको आज बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो बुद्ध है वो क्या शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, शाक्य वंश से संबंधित थे। जो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के क्या लुम्बिनी ग्राम में। ये शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, और कपिल वस्तु के जो लुम्बिनी है वो कहाँ है? नेपाल में है। इनको क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। क्या? शाक्य मुनि। शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ये
लुम्बिनी में कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है, तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में। निम्नलिखित में से 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? तो देखिए जो सारनाथ का स्तंभ है उनमें कौन सा ये जानवर उल्लेखित नहीं है? तो ये जो हिरण है ना, उनका उल्लेख वो जो सारनाथ का है स्तंभ, उसमें क्या है? हिरण का उल्लेख नहीं है, ठीक है। और सारनाथ का जो स्तंभ है ये क्या? धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था। जो धर्म चक्र परिवर्तन की घटना थी उसका क्या? स्मारक था। और जो धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी क्या स्थापना हुई थी? जो सारनाथ का स्तूप है, इसका स्तंभ है, उसका क्यों स्थापना हुआ? तो धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसमें हाथी है, हाथी क्या है? हाथी भी है, घोड़ा भी है, सांड या बैल भी है, ठीक है। और एक क्या है? सिंह है, ठीक है, सिंह भी है। और ये चारों जो पशु है ना, किसे है? धर्म चक्र, क्या? धर्म चक्र परिवर्तन से है, याद रखिएगा। अगर दे देगा कि इसमें से कौन से पशु है जिसका धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित नहीं है, तो सांड, हाथी, सांड या बैल, सिंह, हाथी, घोड़ा, ये क्या? धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? जो बुद्ध है वो ज्ञान की प्राप्ति क्या होता है? देखिए ये जो अपना पहला प्रवचन देते हैं ना, ये कहाँ? सारनाथ में देते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? बोध गया में निरंजना नदी के तट पे, जो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 6 वर्ष जो अपने तपस्या के 6 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 6 वर्ष बाद, ठीक है। इनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी ना, 29 वर्ष की अवस्था में क्या अपना ये घर त्याग करते हैं, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ये क्या? बुद्ध कहलाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? देखिए जो बौद्ध ग्रंथ है, ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो बाद में लिखा गया था? तो देखिए जो ये दिव्य वंदना थी, जो दिव्य वंदना है, ये भी पहले लिखा गया था। दोहा कोश भी पहले लिखा गया था। और जो वज्र चेदिका है ये भी क्या? पहले लिखा गया था। लेकिन जो वाम सात तथा पाक्षिणी है वो क्या? सबसे बाद में लिखा गया था, ठीक है। और यह ग्रंथ कब लिखा गया? 10वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 10वीं शताब्दी में यह लिखा गया था। 10वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। जो इसमें से बौद्ध साहित्य कौन सा है? तो देखिए उपनिषद क्या है? हिंदू धर्म का है, ठीक है। ये भी वैदिक सभ्यता से ही संबंधित है। और जो कौन सा? त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। और इनकी संख्या कितनी थी? 3 थी। क्या? कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। अरण्यक उपनिषद का संबंध किससे है? वैदिक साहित्य से है। जबकि अंग क्या है? ये अंग जो है, अंग ये क्या? जैन धर्म का, ये जैन धर्म का क्या? साहित्य था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? किसमें की गई थी? ये क्या? किसमें की गई थी माने प्राकृत में, पाली में, किस भाषा में की गई थी? ठीक है। तो जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य है उसकी रचना पाली भाषा में की गई थी, ठीक है। किस भाषा में? पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? जो हम महावीर थे उनकी माता कौन थी? तो देखिए जो महावीर स्वामी है उनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में, 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम जो कि वैशाली में है हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो क्या थे? ये ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक है। जो वो है वो ये क्या बुद्ध, वो क्या शाक्य कुल के थे, ये क्या ज्ञात्रिक कुल के थे। ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ठीक है।
इनके माता का क्या नाम था? त्रिशला था। जो लिच्छवी राजा जो त्रिशला थी वो लिच्छवी राजा की पुत्री मैंने लिच्छवी राजा जो थे चेटक, उनकी क्या ये बहन थी। ठीक है। अब देखें तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके माता का क्या नाम था हम बताएं? त्रिशला। त्रिशला, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। और इनकी जो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। और इनके जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। और इनका पहला शिष्य भी थे जो जमाली थे। ठीक है। अब महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। और जो महावीर स्वामी थे, जो इनके भाई नंदीवर्धन थे, उन्हीं की अनुमति में 30 वर्ष की अवस्था में क्या घर का त्याग करते हैं। ठीक है। अब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ठीक है। जुम्भिक ग्राम के समीप कहाँ? ऋजुपालिका नदी पे। ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं, इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को, ठीक है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को अर्थात जातक कथाओं का जिक्र है। कौन सा? जातक कथाओं का जिक्र है। और सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन है? खुदक निकाय है। कौन सा? खुदक निकाय है। ठीक है। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। इससे भी हम डिटेल्स टॉपिक भी कराएंगे। कुछ दिन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहले हम लोग ओवरव्यू एक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।